हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉल्यूशन वो मैंने डिस्कस किया हुआ है। आज हम केमिस्ट्री का नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 2, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है और ये कौन से प्रोसेस को डील करती है, ठीक है, और इसमें क्या क्या फॉर्मूलेज यूज होते हैं वो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है मैं बता देती हूँ। इट इज द ब्रांच ऑफ अ साइंस। ठीक है, सबसे पहले तो ये ब्रांच है किसकी? ऑफ साइंस। ठीक है, साइंस की ऐसी ब्रांच है विच डील्स विद केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, मतलब ये एक साइंस की ऐसी ब्रांच है ना जो कि किस किस को डील करती है? केमिकल एनर्जी को डील करती है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डील करती है। मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके केमिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करनी है, या फिर केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, तो इनसे मतलब इनका आपस में इंटरचेंज चलता रहता है। ये सारे प्रोसेसेस हम किस में पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और इसका बेस क्या होता है? बेस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो यूज करती है वो यूज करती है रिडॉक्स रिएक्शंस। Basically, there are many types of reactions, but जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो कौन सी रिएक्शंस को यूटिलाइज करती है? रिडॉक्स रिएक्शंस को। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? जिसमें आपका रिडक्शन होता है और साथ के साथ क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अदरवाइज रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में अगर आप डेप्थ में जानना चाहते हैं तो ये क्लास 11 के रिडॉक्स वाले चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसको यहाँ पर डिस्कस करना मतलब सही नहीं है। बस एक बेसिक सा मैं यहाँ पर इंट्रो देती हूँ। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है? जिसमें रिडक्शन भी हो रही होती है और ऑक्सीडेशन भी होती है। रिडक्शन मतलब क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन मतलब क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? मतलब ये जस्ट लाइक एक केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन ले लेते हैं, एक एग्जांपल। जैसे कॉपर सल्फेट है और जिंक इसमें मिला दिया है, तो आपकी जो रिएक्शन होगी जिंक सल्फेट, ठीक है, प्लस में क्या बनेगा आपका? कॉपर। ठीक, तो आप यहाँ पर देखेंगे अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले कॉपर की, देखो पूरे सल्फेट पे कितना चार्ज होता है? -2, तो कॉपर पे कितना आ जाएगा? +2। यहाँ पे जिंक जो है वो मतलब सिंगल एटम है यहाँ पर, तो यहाँ पर इससे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर सल्फेट की -2 होती है, अगेन यहाँ पर जिंक की कितनी हो जाएगी? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और कॉपर यहाँ पे सिंगल है तो इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह कैसे निकालते हैं मैं अगेन दोबारा बता रही हूँ कि मतलब जो क्लास 11 का जो चैप्टर है रिडॉक्स चैप्टर, उसमें आपको ये सारी चीजें सीखने को मिलेंगी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब +2 कैसे आई है, इसकी 0 क्यों हुई है। बेसिकली दीज आर दी रूल्स कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी कितनी मतलब कंसीडर करनी है और कितनी नहीं। ठीक, तो ये मैं आपको बेसिक बता रही हूँ। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कॉपर जो है +2 की स्टेट में है, मतलब कि कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अच्छा, इसने क्या करा? जिंक के पास अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन, मतलब पूरे तरीके से सेटिस्फाइड है ये। इसने क्या करा कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर इसे दे दिए। ठीक है, तो ये इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के इसे दे दिए। अब देखो क्या हुआ कि जिंक जो है वो +2 की फॉर्म में चला गया और कॉपर 0 की। मतलब ये कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज करे तो यहाँ पर जिंक का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया है। और क्योंकि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2+ आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे और क्या बना दिया? कॉपर बना दिया। तो उसने क्या करा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करा। दैट मींस कॉपर की क्या? कॉपर +2 की क्या हुई है यहाँ पे? रिडक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जहां पे रिडक्शन भी हो रही होती है, ऑक्सीडेशन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा होता है, तो वहां पर हमारी रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेस। ठीक, अब यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम जो सबसे पहले टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हम सेल यूज करते हैं या जो हम प्रोसेसेस करवाते हैं वो किसके थ्रू करवाते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के थ्रू करवाते हैं। ठीक है, अब ये कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल। ठीक है, सेकेंड वाला इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर है?
तो गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इस चैप्टर में हम इन दोनों सेल्स के बारे में पूरी डेप्थ में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है और ये क्या होता है और ये जो है कैसे प्रोसेस जो है करवाते हैं और क्या क्या चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होती है, पूरा अरेंजमेंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक यहाँ पर कवर होगा वो है गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल कैसा सेल है? ये वो सेल है जो कि केमिकल एनर्जी को, यहां पर लिख देती हूँ, विच सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम यहां पर रिडॉक्स रिएक्शन जो है मतलब रिडॉक्स रिएक्शन होगी और उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, और गैल्वेनिक सेल में ना एक्चुअली क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। चलो, तो इसका मैं अरेंजमेंट बताती हूँ कैसे होता है। देखो, सबसे पहले दो अलग अलग सेपरेट बीकर लेते हैं। ठीक है, इसमें रॉड लेते हैं। ठीक है, और इसको हम वायर से कनेक्ट कर देते हैं, बीच में लगाते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और यहां पे हम भरते हैं इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन। ये हमारा पूरा एक सेल गैल्वेनिक सेल है। ठीक है, या वोल्टेइक सेल है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे रॉड किसकी लेते हैं और किसका सॉल्यूशन फिल करते हैं? देखिए, जिस भी मेटल की आप यहाँ पे रॉड लेंगे उसी का आपको सॉल्यूशन फिल करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मान के चलते हैं हम यहाँ पर क्या होगा, क्या नाम है, जिंक की रॉड ले रहे हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन हम लेंगे वो कौन सा लेंगे? जिंक सल्फेट। ठीक है, अच्छा, और हमने यहाँ पर दूसरा मेटल लिया है जिसे कॉपर से डिनोट करें, और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो भी हम कॉपर का ही लेंगे, विच इज कॉपर सल्फेट। ये वेल नोन एग्जांपल है, हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है और 12th में भी आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में यही वाला एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको एग्जांपल को ले रही हूँ और अच्छे से यहाँ पर इसे समझ में भी आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन होनी है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होगी? एक पे ऑक्सीडेशन होगी और दूसरे पे क्या होगी? रिडक्शन होगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, देखो, जो ये जिंक है इसकी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन कैसे करेगा? ये क्या करेगा, जो जिंक रॉड है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ये सॉलिड, ताकि आपको पता रहे कि हम रॉड के बारे, इलेक्ट्रोड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जिंक जो सॉलिड है जिसके हमने रॉड बनाई है। ठीक है, अच्छा, इन रॉड्स को हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स। जिंक का जो इलेक्ट्रोड है ये क्या करेगा? ऑक्सीडेशन कैसे करेगा? दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, और क्या बनाएगा? जिंक 2+ आयंस बनाएगा। अच्छा, अब जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो यहाँ जाएंगे, ठीक है, ऊपर जाएंगे वायर के थ्रू, और जो जिंक 2+ आयंस हैं वो कहाँ जाएंगे? सॉल्यूशन में एड ऑन होते जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये तो मैंने जिंक का एक एटम लिया है, अब अगर ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे मिलकर क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डिपॉजिट, मतलब यहाँ पर छोड़ते चले जाएंगे और क्या होगा? जिंक 2+ आयंस में जाता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको नहीं लगता क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर कैसा हो जाएगा? इस इलेक्ट्रोड पे कैसा सिंबल हम लिखेंगे? नेगेटिव। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, मतलब अभी मैंने बताया था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहाँ पे जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, हाफ सेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि देखो ये एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन दिए ना, बहुत सारे एटम्स हैं यहाँ पर, तो वो मिलकर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स देंगे, यहाँ पे रिलीज करेंगे, तो इसी वजह से यहाँ पर जो टर्मिनल बनता है वो कैसा बनता है? नेगेटिव। अच्छा, और हमेशा याद रखना, ये रिडॉक्स वाले चैप्टर में भी सिखाया जाता है कि जहां पर ऑक्सीडेशन होती है उस रॉड को या उस इलेक्ट्रोड को हम एनोड का नाम देते हैं। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? एनोड। आपका 1 मार्क का क्वेश्चन भी यहाँ से अराइज होता है कि एनोड पे कौन सा टर्मिनल होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो आपको पता होना चाहिए
कि अगर हम गैल्वेनिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो एनोड पे हमेशा कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इसे ऐसे समझ मतलब ऐसे याद कर सकते हैं कि एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसी वजह से यहाँ पर भी कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से फ्लो होते हुए कहाँ जाएंगे, कॉपर के पास जाएंगे। अब देखो कॉपर भी है, कॉपर सल्फेट भी है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, यानी कि इसे हम ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कॉपर 2+। ठीक है, और क्योंकि अब ये क्या होगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, न्यूट्रल कॉपर। ठीक है, सॉलिड। मतलब क्या कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और कॉपर क्या करेगा, ये जो कॉपर आयन है ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और इलेक्ट्रॉन गेन करके इस कॉपर रॉड पे ही, इलेक्ट्रोड पे ये कॉपर सॉलिड जो है वो डिपॉजिट, ऐसे डिपॉजिट होता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि कॉपर 2+ जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो ये पूरी ओवरऑल हमारी क्या हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, हम 2 बीकर लेते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, और जो 2 इलेक्ट्रोड्स मतलब एक पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रोड है उसी का हम सोल्यूशन फिल करते हैं। ठीक है, दोनों बीकर में, और दोनों को हम वायर से कनेक्ट करते हैं और बीच में लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मतलब क्या नाम है, वोल्टेज मेजर करनी है तो वोल्ट मीटर। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर एक चीज जो है वो ध्यान रखने वाली है बात है, जैसे अब कॉपर ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन गेन करा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एड ऑन हो रहे हैं, और देखो कॉपर 2+, यहां से कॉपर जो 2+ है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, जिसे हम कैथोड के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये 1 मार्क का क्वेश्चन अगेन वही आ सकता है कि जो कैथोड है, गैल्वेनिक सेल में जो कैथोड है वो मतलब उस इलेक्ट्रोड पे कौन सा हम चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा कि ये हमारी एनोड और कैथोड की रिएक्शन हो गई है। यहाँ पर हमें और क्या दिखाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन, और इसके अलावा मतलब एक और चीज है जो मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूंगी। सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो इनकी डायरेक्शन, अगर आपसे सेल अरेंजमेंट पूछा जाता है तो आपको प्रॉपर पूरा आपको डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो आपको ये दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और जो फिजिक्स में आप पढ़ चुके होंगे कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होता है। तो करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एनोड से कैथोड होती है या कैथोड से एनोड होती है, ये कैसे, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो एनोड से कैथोड की तरफ होगी, जबकि करंट की डायरेक्शन कैथोड से एनोड की तरफ होगी। ठीक है, हमें ये लगता है कि ये सेल अरेंजमेंट कंप्लीट है। ठीक है, और मतलब यहाँ पे क्या होगा, आप देख पा रहे हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, अपने आप हो रही है, स्पॉन्टेनियस है, इसमें मतलब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अपने आप हो रहा है। ठीक है, और यही जो केमिकल एनर्जी है वो किसको प्रोड्यूस कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो गैल्वेनिक सेल में हमने यही पढ़ा था कि केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक, बट यहां पर क्या होता है, अगर आप ध्यान दें, अगर ये जो जिंक रॉड है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लेकिन साथ में जिंक 2+ आयन भी तो बना रहा है। ठीक, तो यहां पर आपको नहीं लगता है कि जिंक 2+ आयन ज्यादा हो जाएंगे, मोर जिंक 2+ आयंस। ठीक है, अच्छा, और आप अगर यहां पर ध्यान दें तो कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर 2+ आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और सॉलिड कॉपर में जा रहा है। तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर 2+ तो इधर जा रहा है। ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता है ये जो सल्फेट आयन है ये एक्स्ट्रा यहां पर रह जाएंगे, मतलब कि मोर सल्फेट्स आयन। ठीक है, आप इजीली समझ सकते हैं, मतलब यहां पर क्या है, Zn2+ आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, जबकि यहां पर कॉपर सल्फेट जो है ना उसमें से कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन गेन करके रॉड पे डिपॉजिट होता जा रहा है, लेकिन सल्फेट आयंस तो बच रहे हैं ना, तो सल्फेट आयंस यहां पर मतलब एक्स्ट्रा एक्सेस में बच जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब देखो, अब क्योंकि ये नेगेटिव है टर्मिनल और ये पॉजिटिव आयंस अगर ज्यादा हो जाएंगे तो इनमें क्या हो जाएगा कि ये ना डिपॉजिट, मतलब इसके आसपास ना डिपॉजिट होने लग जाएंगे, जिससे क्या होता है कि रिएक्शन को ये ना हिंडर्ड करेंगे। ठीक है,
और ज्यादा रिएक्शन को ये होने नहीं देंगे आगे। सिमिलरली जो सल्फेट्स आए ना और इस पे पॉजिटिव मतलब चार्ज आ रहा है, डेवलप हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये नेगेटिव आयंस और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से सल्फेट आयन यहाँ पर बिल्कुल इसके आसपास बिल्कुल जमा होते जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि फर्दर जो रिएक्शंस है, ठीक है, उसको वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। मतलब आगे जो है रिएक्शन कुछ देर तक तो हो जाएगी लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में जिंक 2+ बनते जाएंगे, वो क्या करेंगे, रिएक्शन को, मतलब सल्फेट आयन और जिंक 2+ आयंस जो है वो बनते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन हिंडर्ड होती रहेगी, ठीक है। तो इस वजह से इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करा गया, मैं यहां पर लिख देती हूँ एनोड, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज यूज करा गया। सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है, ये जो एक्सेस में हमारे आयंस बन रहे हैं, ठीक है, इनको बैलेंस करना होता है, ठीक है। मतलब कि जैसे यहाँ पर एक्सेस में 2+ आयंस बन रहे हैं, मतलब जिंक 2+ आयन बन रहे हैं, तो यहाँ पर वो क्या भेजेगा, एनायंस, क्या भेजेगा, एनायंस यहां से, ठीक है। इसमें एक सॉल्यूशन फिल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्यूशन नहीं, इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है। देखो सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है। अब ये क्या करेगा, जो यहाँ पर एक्सिस में आपके कैटायंस हो रहे हैं, तो यहां से वो एनायन, यहाँ पे वो एनायन ट्रांसफर करेगा, जो कि किसको बैलेंस करेंगे, आपके कैटायन को। सिमिलरली जो यहाँ पर एनायंस डेवलप हो रहे हैं, तो ये सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, यहाँ पे कैटायन को ट्रांसफर करेगा, और कैटायन को ट्रांसफर करने से क्या हो जाएगा, ये एक्सिस में जो नेगेटिव आयंस हैं ये क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो जब ये बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है, तो अब ये दोनों, ये एनायन को ले लेगा और कैटायन इसको ले लेगा, तो ये क्या हो जाएंगे, जो एक्सिस में जो बन रहे हैं ये, और ये जो एक्सिस में बन रहे हैं, मतलब सल्फेट आयंस और जिंक 2+ आयंस, ये एक्सिस में बन रहे हैं, तो इनको क्या करना पड़ेगा, मतलब ये इनको बैलेंस कर दिया हमने, न्यूट्रलाइज होते जा रहे हैं। तो अब क्या है, रिएक्शन कॉन्टिन्यूअसली चलती रहेगी, ठीक है, जब तक कि हमारा क्या हो जाएगा कि ये पूरी तरीके से सॉल्यूशन हमारा फिनिश ना हो जाए, ठीक है, तब तक ये रिएक्शन होती रहेगी कॉन्टिन्यूअसली। तो यहाँ पर जो सॉल्ट ब्रिज मैंने यूज करा है, यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर सॉल्ट ब्रिज आपने नहीं लगाया तो रिएक्शन कुछ देर के बाद स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि व्हाट आर दी इंपॉर्टेंट, या व्हाट इज इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखवा देती हूँ सॉल्ट ब्रिज के क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है। देखिए तो फंक्शंस क्या है, बेसिकली एक ही मेन फंक्शन है, ठीक है, ये जो है मतलब उसी से रिलेटेड है। इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ द आयंस फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अदर विदाउट मूविंग ऑफ द टू सॉल्यूशंस। मैंने बोला ना कि क्या होगा कि ये आयंस की मूवमेंट को अलाउ करता है फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अदर विदाउट मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को मिक्स भी नहीं होने देना और दोनों तरफ जो मतलब आयंस है उनको बैलेंस भी कर देना है, ठीक है। इट हेल्प्स टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। मैंने बता दिया कि ये क्या करता है, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है, किसकी वजह से, आयंस के फ्लो की वजह से। और जो मेन यूज है वो क्या है, इफ द सॉल्ट ब्रिज इज नॉट एम्प्लॉयड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट अकर। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आपने इसे यूटिलाइज नहीं करा तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मतलब नहीं प्रोड्यूस हो पाएगा, मतलब उसका जो फ्लो है वो कॉन्टिन्यूसली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सिस में अगर एक तरफ पॉजिटिव आयंस हो जाएंगे, एक तरफ एनायंस हो जाएंगे, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिएक्शन जो है आगे प्रिवेंट हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से जो करंट है वो फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो उसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज को यूज करते हैं। और सॉल्ट ब्रिज जो होती है क्या नाम है, पतली सी यूट्यूब करके होती है, मतलब उसे ऐसे डिप करते हैं दोनों सॉल्यूशंस में और उसमें हम जो है इलेक्ट्रोलाइट फिल कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यूटिलाइज कर देते हैं। तो ये है हमारा गैल्वेनिक सेल का फंक्शन कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी, ठीक है। और जो इसमें रिएक्शंस होती हैं वो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं जो कि स्पॉन्टेनियस होती हैं, ठीक, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, यहाँ से जो हमारा नया टॉपिक शुरू होगा वो है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब हम उसे डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। सबसे पहले तो इसे समझना होता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इट इज अ टेंडेंसी, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी है
कि वो कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और कितने को गेन। ठीक है, इस ध्यान से समझेंगे। देखो, सबसे पहले जो गैल्वेनिक सेल में हमने दो हाफ सेल्स लिए थे, ठीक है, एक तरफ हमने एनोड लिया था, एक तरफ कैथोड मतलब लिया था, तो हम उसको हाफ हाफ करके देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने एक बीकर लिया, इसमें आपने एक रॉड डाली, ठीक है, और इसमें उसी का सॉल्यूशन, जिसकी रॉड डाली है उसी का सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये जिंक की रॉड है तो ये सॉल्यूशन कैसा है, जिंक सल्फेट। ठीक है, जैसे आप एक रॉड को उसके सॉल्यूशन में इमर्स करते हो तो दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी? फर्स्ट, जिंक रॉड से जिंक के जो एटम्स हैं वो निकलकर जिंक आयंस में चले जाते हैं। ठीक है, और कैसे चले जाते हैं? दो इलेक्ट्रॉन लूज करके, मतलब इसकी टेंडेंसी है दो इलेक्ट्रॉन लूज करने की। ठीक है, तो इसलिए क्या करेगा, ये जिंक रॉड से दो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, मतलब ये आयंस जो है वो सॉल्यूशन में चले जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ ही साथ दूसरी रिएक्शन भी हो रही होती है, क्या? जो जिंक आयंस हैं सॉल्यूशन के जिंक आयंस 2+ फॉर्म में पड़े हैं यहाँ पर। ठीक है, ये क्या करते हैं, अगेन जो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, सॉरी, क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या करेंगे, न्यूट्रल होके जिंक रॉड पे मतलब चले जाएंगे। कहने का मतलब दो रिएक्शंस चल रही होती हैं। ठीक है, जिंक रॉड में से निकलकर क्या करेगा, जिंक आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। ठीक है, या फिर क्या हो रहा होगा, साथ के साथ जिंक जो आयंस हैं सॉल्यूशन में से दो इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल जिंक बना देंगे और रॉड पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही रिएक्शन चल रही होती है। ठीक, यह है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ये हमारे रिडक्शन। ठीक है, क्या हो रहा था, अगर मैं इसे ओवरऑल लिखूं तो लगभग कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब दोनों रिएक्शंस को मैं अगर ओवरऑल लिख देती हूँ, कहने का मतलब ये कि ये रिएक्शन भी हो रही होती है, साथ के साथ ये रिएक्शन भी हो रही होती है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है उससे पहले देखो, यहाँ पर अगर सपोज करो ये रिएक्शन हो रही है तो देखिए दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, तो दो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो इससे क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, अगर ये रिएक्शन हो रही होती है इसका रिजल्ट होता है कि रॉड पे कैसा चार्ज होता है, रॉड अटेन्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, रॉड पे कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। अगर ये रिएक्शन हो रही होती है तो क्या होता है कि क्या नाम है, रॉड पे नेगेटिव चार्ज आता है इसके केस में। ठीक है, और सॉल्यूशन पे कैसा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि एक्स्ट्रा आयंस निकलते जा रहे हैं ना। हाँ, और अगर ये रिएक्शन हो रही होती है तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है कंज्यूम हो रहे हैं। ठीक है, और जिंक न्यूट्रल बनता जा रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, रॉड जो है पॉजिटिव चार्ज अटेन करती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब ये रिएक्शन हो रही होती है तो रॉड पे कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। इसको अलग से मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, ये चार्जेस हैं। ठीक है, चार्ज डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, और साथ में सॉल्यूशन पे कैसा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, ऐसे। ठीक है, अगर ये रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है, स्टार्टिंग केस में, और बाद में मतलब फिर क्या नाम है, जब ये रिएक्शन हो रही होती है तो क्या हो जाता है, रॉड पे पॉजिटिव चार्ज और सॉल्यूशन पे कैसा आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मतलब ये और ये कंपटीशन चलता रहता है, ये रिएक्शन भी हो रही होती है, ये रिएक्शन भी हो रही होती है। ठीक है, लेकिन फिर एक पॉइंट के बाद क्या आता है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने के बाद अब कोई नेट चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, कोई नेट चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब अब कोई और एक्स्ट्रा नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। ठीक, अगर कौन सा चार्ज रॉड पर आएगा ये डिपेंड करता है कि दोनों में से कौन सी रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल हुई है। ठीक है, मतलब कौन सा प्रोसेस जो है ज्यादा फेवरेबल था। ठीक है, अगर ये वाला रिएक्शन सपोज करते हैं ये रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल थी तो ये वाली कंडीशन यानी कि ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये वाला प्रोसेस जो है ये ज्यादा फेवरेबल था तो ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। ठीक, मतलब टेंडेंसी क्या है मेटल की,
ठीक है, मेटल रॉड की, ठीक है, वो डिपेंड करता है, मतलब वही डिसाइड करता है कि रॉड पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। दोनों में से कोई सी भी टेंडेंसी हो सकती है रॉड की। अच्छा, तो इसके बाद में जब इक्विलिब्रियम आ गया, अब चार्ज सेपरेशन हो चुका है, ठीक है। आप इस केस में या इस केस में देखेंगे कि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन है, मतलब कि रॉड पे नेगेटिव है तो इलेक्ट्रोलाइट पे कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। सिमिलरली अगर रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है तो आसपास इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर अब चार्ज स्टैब्लिश हो चुका है। जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है ना, उस टाइम तक आते आते क्या होता है, चार्ज सेपरेशन हो जाता है। तो चाहे ये वाली कंडीशन हो या फिर ये वाली कंडीशन, दोनों ही केसेस में क्या है, चार्ज सेपरेट हो चुका है। और इसी चार्ज सेपरेशन की वजह से यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। मींस जो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ वो किसकी वजह से हुआ, क्योंकि यहाँ पर चार्ज सेपरेशन हो चुका है, ठीक है। अब इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। मींस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज़ द टेंडेंसी ऑफ gaining or losing electrons, or we can say electrode potential is the potential difference created by the charge separation at equilibrium, ठीक है। देखिए मैंने क्या लिखा है, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंपल सा है कि इलेक्ट्रोड की क्या टेंडेंसी रही है इलेक्ट्रॉन लूज करने की या मतलब गेन करने की, तो उसे ही हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या फिर द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज सेट अप between the metal and its own ions in the solution is called the electrode potential। जो मैंने बताया था ना कि चार्ज सेपरेशन होता है, ठीक है, रॉड के बीच, ठीक है, और क्या नाम है, सॉल्यूशन मतलब कि आयंस के बीच में, ठीक है, सॉल्यूशन के आयंस के बीच में कितना जो है, यहाँ पे ये देखो चार्ज सेपरेट हो गया, तो चार्ज सेपरेशन मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट जो हुआ है इसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। की कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है इसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ध्यान देंगे, मैंने आपको बताया कि दो पॉसिबिलिटी है, या तो रॉड पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करे हैं, लूज करे हैं, ठीक, या फिर रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोड मतलब ये जो रॉड है जिसे हम इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज आया है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या है, लूज हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ पर सपोज करो इलेक्ट्रोड ने क्या करा है, इलेक्ट्रोड ने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, उसी के हिसाब से चार्ज सेपरेशन हो गया है, उसी के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है। यहाँ पर उसने ऑक्सीडेशन दिखाया या रिडक्शन दिखाया, तो इसलिए अगर इसने यहाँ पर ऑक्सीडेशन, यहाँ पर देख रहे हो ना, रॉड पे नेगेटिव चार्ज है, तो दैट मीन्स इसने ऑक्सीडेशन करी है। तो यानी कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कौन से टाइप का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं आपका, एक तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, और एक रिडक्शन। क्योंकि इस रॉड में अगर आप देखें तो यहाँ इस रॉड पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे रिडक्शन दिखाई है उसने, ठीक है, तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रॉड ने इलेक्ट्रॉन लूज मतलब लूज करा है या गेन करा है, उसी के हिसाब से आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिसाइड होता है। अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन करी है, तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। और अगर उसने रिडक्शन करे थे, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल। ये चीज क्लियर हो रही है। अच्छा, क्या ये जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो, क्या मतलब चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल हो, क्या ये किसी चीज पर डिपेंड करता है? हाँ, डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, अभी मैं डिस्कस करूंगी। फिलहाल एक चीज और मैं बता देती हूँ, जैसे सपोज करो आपने इस रॉड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लिया है, सपोज करके चलते हैं हम, मान के चलते हैं इतना आया है पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो यूनिट है उसे वोल्टेज में मेजर करते हैं, ठीक है, मान लो इतना आया है। अगर मैं इसी रॉड का रिडक्शन मतलब इस रॉड का मैं रिडक्शन पोटेंशियल भी निकाल सकती हूँ। कैसे निकालूंगी? जो ये मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल कर आया है, इसी का मैं रिवर्स अगर कर देती हूँ तो, ठीक है, ठीक। अगर मैं इसी रॉड का रिडक्शन पोटेंशियल निकालने जाऊं, ठीक है, तो जो मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया उसी का रिवर्स कर दूंगी, ठीक है, तो ये इस रॉड का रिडक्शन पोटेंशियल भी निकल जाएगा। मतलब ये
आपने भले ही उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लिया है, ठीक है, इट डजंट मीन कि आप उसका रिडक्शन पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, वो भी निकाल सकते हैं। आपको जस्ट क्या करना है, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू उसका रिवर्स कर देना, मतलब अगर वो पॉजिटिव में है वैल्यू वही रहेगी, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, साइन चेंज कर देना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ के केस में अगर मैं देखूं, इस रॉड का रिडक्शन पोटेंशियल आप मेजर करेंगे, मान के चलते हैं 1.1 वोल्टेज आया है रिडक्शन पोटेंशियल, तो अगर मैं इसी रॉड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल दूं तो वो भी क्या आएगा, सेम ही आएगा 1.1 वोल्ट्स, लेकिन वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अच्छा, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन कौन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देख लीजिए, मैंने बता दिया था ऑलरेडी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला है द नेचर ऑफ द मेटल एंड इट्स आयन, कि मेटल आपने कौन सा लिया है और मतलब कौन से आयंस लिए हैं। तो मेटल, जैसे हर किसी मेटल की अपनी अपनी टेंडेंसी होती है, तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके अलावा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और साथ में कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस इन द सॉल्यूशन, आपने सॉल्यूशन में आयंस की क्या कंसंट्रेशन रखी है। ठीक है, इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड भी करता है। अब सोचने वाली बात है कि अगर सपोज करो दो पर्सन है, ए और बी, ठीक है, और दोनों ने ही सेम मतलब ये बीकर लिया है, ठीक है, सेम रॉड ली, सॉल्यूशन भी सेम है। ठीक है, मैं बार बार जिंक का एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में यही दिया गया है। ये जिंक की रॉड है और ये जिंक का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये ए पर्सन कर रहा है और ये बी पर्सन कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, मतलब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो मेजर करना चाहेंगे तो वो दोनों ही अलग अलग टेम्परेचर पे कर रहे हैं। ठीक है, ये अलग टेम्परेचर पे, ये अलग टेम्परेचर, तो वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। सेम इलेक्ट्रोड है, सेम इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, लेकिन वैल्यू क्या हो जाएगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इसकी अलग आ जाएगी, इसकी अलग आ जाएगी टेम्परेचर के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो वैल्यू भी अलग अलग हो जाएगी। सिमिलरली अगर क्या करा है, कंसंट्रेशन चेंज कर दी है, ठीक है, अलग अलग, तो भी कैसा हो जाएगा कि अलग ही अलग हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली नेचर ऑफ मेटल, मतलब ये तो अलग ही, ये तो बिल्कुल ही अलग दिख रहा है कि अगर मैंने जिंक ले लिया, यहाँ पे कॉपर ले लिया, तो बिल्कुल ही अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब अगर हमने मतलब कंडीशन, ये तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो दो फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन, इससे क्या हो रहा है कि हम सेम चीजें भी ले रहे हैं तो भी हमारी जो वैल्यूज है अलग अलग आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आप जितनी बार टेम्परेचर चेंज करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू उतनी बार चेंज होती जाएगी। तो इसका जो सोल्यूशन है वो ये निकला, हमने क्या निकाला है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्योंकि बार बार क्या है कि इसकी वैल्यू जो है चेंज होती रहेगी, तो फिर हम कौन सी कंसीडर करेंगे, कौन सी वैल्यू हम लेंगे, ठीक है, मेजरमेंट के लिए या मतलब आगे अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। तो इसके लिए हमने क्या टर्म यूज करी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब हम क्या करेंगे, कंडीशंस को स्टैंडर्ड बनाएंगे। कंडीशन स्टैंडर्ड मतलब क्या, कि टेम्परेचर हम कितना फिक्स करेंगे, 298 केल्विन, ठीक है, और कंसंट्रेशन, ठीक है, यूनिटी रखेंगे, ठीक है, और इसके अलावा प्रेशर 1 बार रखेंगे या 1 एटमोस्फेयर रखेंगे। ठीक है, ये अगर आपने ये कंडीशन फिक्स कर दी है, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सेम रॉड लेंगे, सेम सॉल्यूशन लेंगे। अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कर रहे हैं एट स्टैंडर्ड कंडीशन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब वो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल आप कैलकुलेट कर रहे हो या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपका स्टैंडर्ड ही माना जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऐसे करके मतलब इन्होंने क्या करा है, साइंटिस्ट ने जितनी भी जो रॉड्स हैं उनका सोल्यूशन लेके और उनका जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करा एट स्टैंडर्ड कंडीशन, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया सभी का। और आपकी टेक्स्ट बुक में एक सीरीज दे रखी है जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वहां पे आपको स्टैंडर्ड
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है, ठीक है। लेकिन वहां पे एक चीज और ध्यान देंगे, वहां पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। देखो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी रॉड का या किसी भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल पता है तो आप उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता कर सकते हैं। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है तो रिडक्शन पोटेंशियल भी पता कर सकते हैं। तो क्या करा है कि दो वैल्यूज अलग अलग नहीं निकाली, उन्होंने क्या करा, सारे ही मेटल्स, ठीक है, मेटल और इलेक्ट्रोलाइट का उन्होंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब निकाला स्टैंडर्ड कंडीशन पे तो उसे अरेंज कर दिया सीरीज में और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बन गई और उन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल ही मेजर कर लिया। उन्होंने बोला अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना तो आप उसका साइन को रिवर्स कर लेना, पता लग जाएगा। तो आपकी बुक में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो बनी है किसकी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सभी एलिमेंट मतलब सभी मेटल्स की, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बात आती है कि इसको मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। अभी मैंने बता दिया सारा मेजरमेंट का तरीका और क्या नाम है किस तरीके से आपको स्टैंडर्ड कंडीशन ले लिया। एक चीज मैं थोड़ा सा और बता दूं, इसकी जो नोटेशन होती है वो होती है ई नॉट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की नोटेशन क्या होती है, ई नॉट। अगर सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आप लिखते हैं तो उसे किससे डिनोट करते हैं, ई से। लेकिन क्योंकि आप स्टैंडर्ड कंडीशन पे ले रहे हैं तो ई नॉट, ठीक है। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल नीचे लिख देंगे और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले रहे हैं तो नीचे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी लिखेंगे, ठीक है। ये चीज है, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि इसको मेजर कौन सी यूनिट में करते हैं, वोल्टेज, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें हो गई हैं। अब बात आती है कि मेजरमेंट कैसे करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने जाएं, ठीक, तो हमें एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं पता चलेगा, ठीक है। मतलब ये कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक बीकर ले लिया, उसमें रॉड डिप कर दी और उसमें सॉल्यूशन फिल कर दिया, ठीक है, और इस पे जो है मान लो इसका मान के चलते हैं, इस पे नेगेटिव रॉड पे कैसा चार्ज डेवलप हुआ, नेगेटिव, ठीक है, और इस पे कैसा सॉल्यूशन पे कैसा आया, पॉजिटिव, ठीक है। मैं लिख नहीं रही, ठीक है, समझ जाना। तो इस पे चार्ज नेगेटिव डेवलप हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने जा रहे हैं तो आप इसे मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब ये कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वी कैन नॉट मेजर, ठीक। मतलब एक हाफ सेल का अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने जाएं तो हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए फिर क्या सोल्यूशन निकाला, इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर एक दूसरा सेल जोड़ लेते हैं, ठीक है, इस रॉड लगा देते हैं और सॉल्यूशन फिल कर देते हैं और क्या करेंगे, इसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जब इसको हमने कनेक्ट कर दिया तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है डेवलप हुआ है, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस मतलब इलेक्ट्रोड की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी आई है। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, ठीक है, जिसके रेफरेंस में, जिसे बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है, जिसके रेफरेंस में इसकी क्या टेंडेंसी रही है उसे हम मेजर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या नाम है, इसको जब मेजर करेंगे तो हम मान के चलेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड का, इसका ये देखो, अब ये रॉड है, इसका सॉल्यूशन, इसका भी अपना एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। लेकिन हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड का जो ईपी है, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, हम 0 कंसीडर कर लेते हैं। 0 कंसीडर करने से क्या होता है, 0 होता नहीं है, मान के चलते हैं इसे ना। आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखो, अब फिजिक्स में आप जैसे अगर डिफाइन करते हैं किसी भी, जैसे कोई भी बॉडी जो है मोशन में है, आप उसे कैसे डिफाइन करते हैं, कोई भी बॉडी मोशन में है या रेस्ट पे है, आप उस बॉडी को मतलब नहीं बता सकते ऐसे अकेले। अगर वो बॉडी अकेली है, ठीक है, तो आप ऐसे नहीं बता सकते कि वो बॉडी मोशन में है, वो रेस्ट में है। आप तभी बता पाओगे जब आप एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे। तो एक रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में वो बॉडी, जैसे सपोज करो एक ये पॉइंट है और यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, इस पॉइंट के कंपैरिजन में ये जो पर्सन है ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है या रुका हुआ है, ठीक है, तो ही आप बता पाएंगे, मतलब इस रेफरेंस पॉइंट को लेकर ही आप बता पाएंगे कि ये पर्सन जो है वो मोशन में है या रेस्ट पे है। तो अपने आप में कोई भी आप मतलब मोशन या मतलब वो ये पर्सन मोशन में है या रेस्ट में आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो सेम ऐसे ही अच्छा एक चीज और है
कि ये जो रेफरेंस पॉइंट लिया है ये फिर आपको स्टेशनरी स्टेट पे रखना पड़ेगा, मतलब ये आपको फिक्स रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये भी मतलब मोशन में है तो फिर इसके कंपैरिजन में आप इसको देख रहे हो, मतलब वो एक अलग केस बन जाता है। बट अगर आप ये देखना चाहते हो कि ये बॉडी जो है वो रेस्ट पे है या मोशन में, तो इस रेफरेंस पॉइंट को आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो होता नहीं है हालांकि ये फिक्स, ठीक, लेकिन फिक्स मान के चलना पड़ता है। तो ऐसे ही इस केस में भी होता है कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब ये जो हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, हम मान के चल रहे हैं जीरो। तो हम इसकी वैल्यू जीरो रखेंगे तो इसकी वैल्यू अपने आप ही पता लग जाएगी हमें, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमने तैयार करा। अच्छा, अब ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है इसी को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोल दो या फिर क्या बोलेंगे आप इसे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड या फिर रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसको माना गया था, हाइड्रोजन को लिया गया था, ठीक है। कैसे लिया गया था ये, मतलब यहाँ पर ये जो रॉड है इसमें क्या था, प्लैटिनम, लाइक ऐसे देखो क्या करेंगे हम, कि बीकर लिया, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है, और यहाँ पे प्लैटिनम की ही फॉइल ले ली सॉरी। यहाँ पर हमने क्या लिया, प्लैटिनम रॉड ले लिया और इसमें क्या कर दिया है, प्लैटिनम फॉइल यहाँ पर हमने अटैच कर दी है। ये प्लैटिनम रॉड है और ये क्या है, प्लैटिनम फॉइल, ठीक है। प्लैटिनम फॉइल पे प्लैटिनम जो है वो मतलब पाउडर फॉर्म में यहाँ पर पेस्ट कर दिया गया। यहीं पर क्या कर दिया जाता है, हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करवा दिया जाता है। ये जो प्लैटिनम की फॉइल है इसमें जो पाउडर फॉर्म में है तो उसमें क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन को फिल करेंगे तो हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाती है प्लैटिनम फॉइल पे, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब करवा देते हैं, ठीक। ठीक, और यहाँ पर क्या होती है, हाइड्रोजन गैस इनलेट करते हैं, हाइड्रोजन गैस की एंट्री होती है यहाँ पर, और ये जो फॉइल है इसी में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन गैस जो होती है एब्जॉर्ब करवा देते हैं, ठीक है। हमने ये सेटअप कर दिया और इसी को वायर, मतलब ये पूरा सेटअप ये रहा, ठीक है, और इसी को वायर से कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पर हमने जिस भी मेटल की टेंडेंसी यानी कि मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है वो हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन हम फिल करते हैं, ध्यान देंगे, ये सॉल्यूशन फिल करते हैं HCl, ठीक है। और ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड लिया, मान के चलते हैं हम जिंक का ही निकाल रहे हैं, तो ये जिंक की रॉड है, ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, और ये कैसे है, जिंक की रॉड है, ठीक है। सारा सेटअप कर दिया है कि यहाँ पे बता दिया कि आपका जो HCl है वो 1 मोलारिटी मतलब 1 मोलर का टेम्परेचर 298 रख दिया है, प्रेशर 1 बार ले लिया है, और इसकी भी कंसंट्रेशन हमने कितनी ले ली है, 1 मोलैरिटी ले ली है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कैसे होगा, देखो एक्चुअल में क्या होता है, देखो इसकी अपनी टेंडेंसी, मतलब इसका अपना अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, और इस रॉड का भी, इस इलेक्ट्रोड का भी अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो डिफरेंस आएगा उसे हम मेजर कर लेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस वाली इलेक्ट्रोड के केस में आएगा और जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम मेजर कर लेते हैं। इन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है डिफर करेगी, उस वैल्यू को हम, उस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, ई सेल, क्योंकि अब ये पूरा सेल बन गया है ना। जो आपने रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करा हाइड्रोजन का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मीन्स SHE, ठीक है, या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि NHE, ठीक है। तो पहली बात तो ये नोट करने वाली बात है, और दूसरी बात, मैंने आपको एक टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई है, दिस इज ई नोट सेल। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल यानी कि आप किसी भी मतलब इलेक्ट्रोड का आप एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकालते, आप क्या मेजर कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेल पोटेंशियल मेजर कर सकते हो, उसके बेस पे आप उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो मेजर कर पाते हो, ठीक है। अब जैसे अगर मैं इसको डिफाइन करूं, सेल पोटेंशियल क्या है, इट इज द डिफरेंस
between electrode potential of cathode and anode. कैथोड और एनोड जो है उनके उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कितना डिफरेंस आया है, वही हमारा क्या है, सेल पोटेंशियल. तो बेसिकली हम क्या मेजर करते हैं, हम हमेशा सेल पोटेंशियल मेजर करते हैं और इसी को हम ईएमएफ भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ठीक है, ईएमएफ इसको बोलते हैं. ठीक है, और सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं. तो हम हमेशा क्या मेजर कर पाते हैं, सेल पोटेंशियल मेजर कर पाते हैं, जिसके बेस में मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से किसी भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल आप मेजर करते हैं. क्योंकि सेल पोटेंशियल जब आप निकालते हैं हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के, तो हाइड्रोजन का हम 0 मान के चलते हैं, तो जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू आती है वही एक्चुअल में फिर उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाता है. इस तरीके से हमने जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हर एक मेटल का कैलकुलेट करा है. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है मेजरमेंट हमारा कंप्लीट होता है. ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे है तो इसलिए ई नॉट बोल रहे हैं. सेल लगाने का मतलब क्या है कि हमने पूरा प्रॉपर अरेंज, अब ये हाफ हाफ सेल नहीं है, अब ये कंप्लीट सेल बना दिया हमने, 2 हाफ हाफ सेल्स को हमने कनेक्ट कर दिया है. अब हम इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इनके बीच में जो डिफरेंस आया है उसे हम मेजर कर लेंगे. मेजर कैसे करते हैं, यहां पर हम वोल्ट मीटर लगा देते हैं. ठीक है, वोल्ट मीटर में जो वोल्टेज आती है वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं. ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, ई नॉट सेल, इसका जो मतलब ये डिफरेंस जो है वो कैसे आता है, देखो. ठीक है, मतलब फॉर्मूला ये होता है आपका ई नॉट सेल. नॉट सेल कैसे निकालते हैं, जो रिडक्शन पोटेंशियल है किसका, कैथोड का. ठीक है, और जो रिडक्शन ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है स्टैंडर्ड कंडीशन है पहली बात तो, और ये दोनों के दोनों क्या है, आपके रिडक्शन पोटेंशियल ही है. ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ही है, और ये क्या है, एनोड वाले का रिडक्शन पोटेंशियल है, ये क्या है, कैथोड वाले का रिडक्शन पोटेंशियल है. ठीक है, मान के चलते हैं ये वैल्यू आई है हमारी 1.76 वोल्टेज. ठीक, अच्छा, और हम ये मान के चलते हैं कि ये इस वाले इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो गया, मान के चलते, मतलब हमें एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि इस वाले रॉड पे ऑक्सीडेशन हुई. ठीक है, और इस वाले रॉड पे क्या आएगी, हमारी रिडक्शन. ठीक है, अब इस वाले जो हमारे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो कैसी है, मैंने बता दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, 0.0 वोल्टेज है. ठीक है, अब इस पे रिडक्शन हो रही है, तो ये जो हमने मेजर करा वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है. ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0, यानी कि कैथोड पे क्या हो रही है, रिडक्शन, यानी कि कैथोड वाला ये हो जाएगा, इसको रख देंगे 0 माइनस ई एनोड. ठीक है, अब इसे देखेंगे तो ई नॉट एनोड, अब ये माइनस का हटा के इधर आ जाएगा. तो इस तरीके से ये वैल्यू होगी, कैलकुलेट होगी कि एनोड पे जो हमने मेटल ले रखी है, ठीक है, तो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल आया है, मान के चलते ये मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. ठीक है, मैं ये जिंक का नहीं कह रही हूँ कि जिंक की आपकी यही वैल्यू आएगी, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है. ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई. ठीक है, -1.76 वोल्टेज. ठीक, किसकी आ गई, एनोड वाले पे, मतलब जिस रॉड ने एनोड का काम करा है, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होती है. ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ. तो एनोड पे यानी कि कौन था, जिंक था, तो जिंक इस मेटल का हमने रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लिया, तो वो कितना आया हमारा 1.76 माइनस में वोल्टेज. तो इस तरीके से आप यहाँ पर किसी भी मेटल को रख सकते हैं और यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब सॉरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को रखेंगे, यानी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रखेंगे. ठीक है, और आप क्या करेंगे, ई नॉट सेल मेजर करते चले जाएंगे. तो ये जो मेजर करते चले जाएंगे, आपको कई बार क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह काम करेगा, कई बार कैसे काम करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा. कोई बात नहीं, जो भी जिस भी तरीके से ये काम करे, उसको हम उसकी जगह हम क्या रख देंगे, ये वैल्यू 0 रख देंगे. ठीक है, और फिर हम वहीं से निकालेंगे रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक,
तो इस तरीके से हम किसी भी मेटल का मतलब रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेजर कर लेते हैं। ठीक है, ये पूरा सेटअप होता है इस तरीके से आपको, और कंडीशन आपको क्या रखनी है, स्टैंडर्ड ही रखनी है, तभी आप ये वैल्यूज मेजर कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे ना कंक्लूजन क्या निकला है, ठीक है, इससे कंक्लूजन क्या निकला था, देखो मैं आपको बता देती हूँ। आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तैयार हो जाती है, उसमें आपके सारे ऐसे ही, मतलब आपने सारे एलिमेंट्स के क्या कर दिए हैं, सारे मेटल की, मतलब आपने रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेजर कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि आपने जो इलेक्ट्रोड अटैच करे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, तो वो जो वैल्यू आई वो कभी तो एनोड की, मतलब वो जो इलेक्ट्रोड है, कभी तो जो हम ले रहे हैं, जिसको हम मेजर करना चाह रहे हैं, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो कई बार तो वो एनोड की तरह काम करेगा, कई बार कैथोड की तरह काम करेगा। लेकिन वो कब एनोड की तरह काम करेगा, कब कैथोड की तरह काम करेगा, वो पोटेंशियल, जो उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल कर आया उसकी वैल्यू देखकर आप पता लगा सकते हैं। लेकिन वो वैल्यूज आपको याद नहीं करनी है, आपको ये सीरीज याद करनी है। ठीक है, इस सीरीज से क्या हो जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा ऐसा, मतलब कौन सी ऐसी मेटल है जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में एनोड बनेगी और कौन है जो कैथोड बनेगी। ठीक, अब देखो, ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ठीक है, जो हाइड्रोजन से आगे वाली जो मेटल्स हैं, यानी कि ये वाली मेटल्स, ये वाली मेटल्स को अगर आपने उनके सॉल्यूशन के साथ पूरा सेल अरेंज करके आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अरेंज कर दिया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के साथ अरेंज कर दिया, तो ये वाली जो मेटल्स हैं हमेशा क्या काम करेंगी, ऑक्सीडेशन दिखाएंगी। यानी कि ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो कैसा, मतलब इलेक्ट्रोड जो है वो कैसा काम करेंगे, एनोड की तरह, हमेशा ध्यान रखेंगे। ये सारी की सारी किसकी तरह काम करेंगे, मतलब इलेक्ट्रोड पे, मतलब इलेक्ट्रोड को क्या बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, एनोड बनाएंगे, और ये मेटल्स हमेशा ऑक्सीडेशन दिखाएंगे इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। समझ में आया? ठीक है, और इसके अलावा ये जो हाइड्रोजन के बाद वाली जो मेटल्स बची हैं, ये मेटल्स हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में रिडक्शन करेंगी। ठीक है, मैं यहां पर लिख देती हूं, बिफोर हाइड्रोजन मेटल्स डू ऑक्सीडेशन। ठीक है, आफ्टर हाइड्रोजन मेटल्स डू रिडक्शन। ठीक है, मतलब ये कि आपने क्या करा, दो इलेक्ट्रोड लिए, एक इलेक्ट्रोड मान के चलते हैं, यहाँ पे सेटअप बता देती हूँ। मान लो ये कॉपर है, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल करा है। ये कॉपर सल्फेट है और ये कॉपर रॉड है। ठीक है, और यहां पर हाइड्रोजन, अब मैं पूरा वो नहीं बता रही कि प्लैटिनम है, प्लैटिनम की फॉइल आप समझ जाइए, ये HCl है। ठीक है, और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस है। ठीक, तो अब इसको जब वायर से कनेक्ट करा तो इन दोनों में से किसने एनोड की तरह काम करा, किसने कैथोड की तरह काम करा। तो क्योंकि मैंने बताया जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से पीछे आ रहा है, तो दैट मींस ये जो कॉपर है, ये वाली जो रॉड है वो आपकी किसकी तरह काम करेगी, कैथोड की तरह काम करेगी। ठीक है, और आपका जो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रोड है वो कैसा बन जाएगा, एनोड बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? ये वैल्यूज ऐसे, मतलब ये इसका क्या फायदा है, इसका जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से, किसको हम कैथोड मानेंगे, किसको हम क्या नाम है, एनोड मानेंगे। तो वहीं से आप फिर जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया जो हाइड्रोजन से पहले पहले है मेटल्स, वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन दिखाएंगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड बनेगा, और जो हाइड्रोजन के बाद जो मेटल्स हैं वो आपकी क्या शो करेंगे, रिडक्शन, और वो जो रॉड बनेगी, वो जो इलेक्ट्रोड है वो कैसा काम करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा। ठीक है, सेटअप मैंने बता दिया है।
ये ना सिर्फ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हमें ये बताती है कि कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड। आप बाय चांस कोई भी दो मेटल ले लीजिए, मान लो आपने एक एल्यूमिनियम और एक तरफ आपने कॉपर, इनका सॉल्यूशन बनाया आपने, ठीक है, मान के चलते हैं हम ये एल्यूमिनियम है और ये कॉपर है, ठीक है। तो अब इन दोनों में कौन कैथोड बनेगा कौन एनोड बनेगा? तो जो मेटल पहले है वो एनोड बनेगी। इन दोनों में अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम पहले है, तो यानी कि एल्यूमिनियम जो है वो किसकी तरह काम करने लग जाएगी? एनोड की तरह काम करने लग जाएगी, ठीक है। और जो दूसरी मेटल है वो उसके कंपैरिजन में कैथोड बन जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब कोई भी मेटल कैथोड बन सकती है, कोई भी मेटल एनोड बन सकती है, डिपेंड कर रहा है कि आप सामने वाला जो है इलेक्ट्रोड क्या ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर होता था, ठीक है, मतलब कैसे मेजर किया गया था, और इसके बाद फिर जो उन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई थी उससे क्या फायदा मिला, ठीक है। और भी चीजें सीखेंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या डिफरेंस है, मतलब और भी इसमें चीजें इंक्लूड हैं। इसके बाद फिर आपका सारा मतलब आगे हम पढ़ेंगे कि जैसे अभी तो मैंने आपको स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया, बाय चांस अगर आप नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करेंगे या ई सेल मेजर करेंगे तो उसको कैसे मेजर करेंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारा हम पढ़ेंगे, मतलब कि नॉन इक्वेशन वगैरह हम सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है।